ओके। आज हम आपको एक लाइट का छोटा सा टॉपिक है। रिफ्रैक्शन साउंड में भी होता है, ठीक है ना। तो लाइट में एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से हट जाती है, अपने पथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। एंड इवन a ray of light obliquely passes from one medium into the another medium, then it deviates from its original path. This phenomenon is called refraction of light. इसी phenomenon को हम लोग क्या कहेंगे? refraction of light कहेंगे, refraction of light कहेंगे, refraction of लाइट कहेंगे। ओके। ये एक्चुअली जो लाइट रे बेंड करती है इसका कारण होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहां आप देख रहे हो कि ये एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ये लाइट रे रेयर से जा रही है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि यहां पर इस लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। ओके। और जैसे ही इस मीडियम में प्रवेश करेगी इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर हम इस लाइट को एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर जब इन करेगा तो ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम अगर लेते हैं, और यहां पर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके। तो लाइट जो बेंड करती है, डेविएट करती है अपने पथ से, इसका केवल कारण है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium into the other medium. A light travels slower in denser medium as compared to rarer medium. हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था, उसमें इस बात को मैंने क्लियर कर दिया था कि वैसे मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है वो रेयर कहलाते हैं, जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है नहीं, हाँ, वो डेंसर कहलाते हैं। जैसे ग्लास को अगर देखा जाए तो उसमें हमने आपसे कहा था कि उसमें लाइट की वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, और वाटर में जब हमने देखा था तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब है कि ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, या कह सकते हो वाटर इज ऑप्टिकली रेयर है किससे? ग्लास से। इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि ग्लास से या वाटर से कोई लाइट रे जब ग्लास में प्रवेश करेगी तो उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, और वेलोसिटी के घटने के कारण वो अपने पथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कभी कभी बचपन में आपने देखा होगा कि एक चम्मच जो है किसी ग्लास में पड़ी हुई है, ठीक है ना, जो कांच का ग्लास है, तो अब देखिएगा वो तिरछी दिखती है। या कभी आपने देखा होगा अगर वाटर को जैसे हम ग्लास रखे हुए हैं और बॉटम को हम देखते हैं तो बॉटम थोड़ा सा देखा होगा कि ऊपर जो है उठा हुआ महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये सभी कारण है किसके? रिफ्रैक्शन के हैं, और रिफ्रैक्शन का कारण है केवल चेंज इन वेलोसिटी। ओके। अब अगर हम लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
ओके, ये इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, आज जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 और v2 है। ओके, तो यहां पर कहा जाता है रिफ्रैक्शन लॉज में कि द फ्रीक्वेंसी एंड a phase remain unchanged during a refraction। यहां पर रिफ्रैक्शन के समय फेज और फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसमें जनरली फ्रीक्वेंसी आपसे कई बार कर भी चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था। जो एक आईआईटी का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने सोर्स को पानी के अंदर लिया था और ऑब्जर्वर पानी से बाहर था, और आपसे कहा गया था कि अगर सोर्स 600 हर्ट्ज की साउंड वेव को निकाल रहा है तो जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है उसको किस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, जिसका आंसर था 600। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस सोर्स, यानी सोर्स जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से इनको याद रखा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सेकंड